अनुराग ठाकुर जी आ गए हैं, जो मुझे पता चला। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जी हैं, यूथ हैं, यंग हैं, डायनेमिक लीडर हैं, हमारे साथ आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी, आइए। ये वो पल है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है और लगातार उस पल को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। और अनुराग ठाकुर जी यहां पर मौजूद हैं। बस अब से थोड़ी देर में वो हमारे इस चैनल को औपचारिकता तौर से लॉन्च करने वाले हैं। हाँ प्लीज। अनुराग जी जिस तरीके से यूथ के एक बड़े लीडर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत काम किया है। वर्षों से इनको जानते हैं, यूथ के बड़े फेवरेट हैं, मोदी साहब की कैबिनेट में सबसे यंग वो मंत्री हैं और दो प्रभार संभाल रहे हैं। यानी पूरा देश इस वक्त उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर साहब को देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम औपचारिकता शुरुआत से पहले हम केक सेरेमनी शुरू करा लें न्यूज इंडिया के लिए। अनुराग जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज इसको आप अपने शुभ हाथों से इसको आप काटिए। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि स्टूडियो वापस लिया जाए। हमारे ग्रुप के चेयरमैन साहब इस वक्त मौजूद हैं, अर्जुन मेघवाल साहब भी मौजूद हैं, और अनुराग ठाकुर साहब का जो मंत्रालय है उनके एमओएस भी इस वक्त मौजूद हैं। चेयरमैन साहब। Well, I'm very grateful to the Honorable Shri Anurag Thakur ji, the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, who was a 4 times MP and he was the National President of Bharatiya Janata Yuva Morcha. He is also decorated as President of BCCI. He was also remains the Captain of Territorial Army. He is the first parliamentarian in BJP who got the Sansad Ratna Award in 2019. और मैं ये कहना चाहूँगा, as a finance minister, he has done a very wonderful job. उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उनका मैं आदर करता हूँ। और मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि ही इज़ ए आइकॉन फॉर यूथ। मैंने इनकी कार्यशैली को देखा, इनकी चीज़ों की कार्य करने की शक्ति को देखा। ही इज़ वेरी डायनेमिक, वेरी यंग एंड सो एंथुसियास्टिक, सो करिस्मिक पर्सन। लेकिन मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा मैं इनका आभारी हूँ कि स्पाइट ऑफ हिज वेरी बिजी शेड्यूल, दिस टाइम ही इज़ इन दी नेहरू स्टेडियम और वहाँ पर स्पोर्ट का कार्यक्रम चल रहा है। इतने बिजी होने के बावजूद भी ठाकुर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आपने न्यूज़ इंडिया को इनॉग्रेट करने के लिए समय दिया। हम सब न्यूज़ इंडिया के लोग आपके आभारी हैं। और साथ में मैं माई सेल्फ और मेरी तरफ से आज 30,000 यूथ स्टूडेंट निम्स यूनिवर्सिटी में डिजिटल जुड़े हुए हैं। आपको देख रहे हैं, अपने यंग डायनेमिक यूथ लीडर को देख रहे हैं, और उन 30,000 बच्चों के पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। वो सब देख रहे हैं कि हाउ अनुराग ठाकुर साहब, द यूथ आइकॉन ऑफ दिस मिनिस्ट्री, जिसके लिए आज का दिन था। और मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने बिजी कार्यक्रम के बावजूद भी आपने हमारा स्वीकार किया और आपने इस चैनल को लॉन्च करने के लिए हमको अनुमति दी और समय प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Over to you, सरफराज जी। थैंक यू सो मच चेयरमैन सर, थैंक यू सो मच। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अनुराग ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके हाथों के जरिए न्यूज इंडिया नेशनल न्यूज चैनल इंतजार हो रहा है और इंडस्ट्री की अनुराग जी सबसे बेहतरीन टीम इस वक्त न्यूज इंडिया के साथ है। हमने तमाम बड़े फेसेस से लेकर जो सालों से आपके साथ काम करते रहे हैं, चूंकि आप यूथ से जुड़े रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आपके फैंस हैं। मैं चाहता हूं आप इस चैनल की औपचारिकता शुरुआत करें। पीसीआर रेडी। मैं चाहता हूं कि अनुराग जी इसको शुरुआत करें और अपना कार्यक्रम शुरू करें। उंगली लगा।
तो फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था। अनुराग ठाकुर जी ने न्यूज इंडिया नेशनल न्यूज चैनल को लॉन्च कर दिया है और खबरों की नई धार, नई रफ्तार अब से शुरू हो गई है। आप अब से लेकर रात तक एक से बढ़कर एक प्रोग्राम देखेंगे। ठीक 5 बजे देश के बड़े मंत्री नितिन गडकरी जी मनीष अवस्थी के साथ लाइव होंगे। अनुराग ठाकुर जी इस वक्त मेरे साथ हैं और रात को ठीक 9 बजे राष्ट्र की आवाज में सबसे बड़ा खुलासा देखेंगे जिसको लेकर हम लगातार बातचीत करेंगे। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने न्यूज इंडिया परिवार को टाइम दिया और आपने शुभ अपने हाथों से न्यूज इंडिया चैनल को लॉन्च किया। सबसे पहले हमारी टीम के लिए क्या कहेंगे? मेरी शुभकामनाएं न्यूज़ इंडिया 24/7 को, क्योंकि ये 24 घंटे 7 दिन आप लोग सही समाचार सही समय पर अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर है। मुझे लगता है वो जिम्मेदारी आप निभाएंगे भी, सही जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे भी। और जैसा आपने कहा कि अनुभवी टीम आपके पास है, तो अनुभव का एक रूप भी उसमें देखने को मिलेगा सही खबर के माध्यम से। और अगर भारत दुनिया का एक ऐसा देश जहाँ बहुत बड़ी युवा आबादी रहती है जो भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो उन युवाओं को भी कहीं ना कहीं गुड स्टोरीज़ के माध्यम से भी और सही स्टोरीज़ के खबरों के माध्यम से भी आप लोग जागरूक भी करेंगे और उनको जोड़ने का काम भी करेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, और मैं न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से मैं आपको ये वादा देता हूं, देश के युवाओं को मैं वादा देता हूं कि जिस तरीके से हम लंबे अरसे से देश से जुड़ी, गांव से जुड़ी, शहर से जुड़ी खबरें हम दिखाते रहे, आगे भी दिखाते रहेंगे। आपके पास 2 मंत्रालय हैं और एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास दे दी गई है उत्तर प्रदेश चुनाव की। कहते हैं कि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और लगातार आप उत्तर प्रदेश में कवर कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम लगातार आपको फॉलो कर रही है। उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, योगी जी ने जब शुरुआत की तो पहले दिन में ये था कि पूर्व की सरकारों ने वहाँ पे जिस तरह से भ्रष्टाचार किया था, भय का वातावरण खड़ा किया था, गुंडा राज इतना था कि शाम को 6 बजे महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, अत्याचार उस तरह से होते थे, व्यापारियों के अंदर भय और खौफ रहता था। अगर आप पिछले 5 वर्ष को उठाकर देखें तो योगी जी ने जो सबसे बड़ी काम की है कि सोच ईमानदार और काम दमदार, ईमानदारी के साथ सरकार को, प्रशासन को चलाने का काम किया है, तो पूरी दमदारी के साथ इस माफिया को कुचलने का काम भी किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब अगर उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाएं तो वो वातावरण को बदला है और ये बहुत बड़ी बदलाव है। इसी के कारण उत्तर प्रदेश जो 10वें या 11वें नंबर पर आता था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश में बना है। ये क्यों बना? क्योंकि भय के माहौल को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को कम करते चले गए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस को बढ़ोतरी देने का काम किया है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सरकार, अपने प्रशासन के माध्यम से कोविड के टाइम पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना, 25 करोड़ की आबादी में वो काम करना आसान नहीं था। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर वहाँ पर कोरोना का रोकथाम भी किया। आज उत्तर प्रदेश के 60 से ज़्यादा जिले ऐसे होंगे जहाँ पर एक भी केस नहीं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से गहराई में काम किया है और इसी के कारण लोगों का विश्वास भी बढ़ा है जो वहाँ पर काम करते हैं और उनका भी विश्वास बढ़ा जो उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं। अनुराग जी, चूंकि आपने वित्त मंत्रालय भी संभाला है, राज्य मंत्री थे, जिस तरीके से योगी साहब पूरे देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे थे कि कोविड काल के दौरान लगातार जिले से जिले सफर कर रहे थे। लगातार हमने उनको बहुत कवर किया है। जब कोविड में आप भी लगातार कनेक्टिविटी सोशल मीडिया के जरिए यूथ को कनेक्ट करते रहे। योगी साहब ने उत्तर प्रदेश में काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, युवा हैं, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, अब प्रियंका गांधी जी भी कूद पड़ी हैं, लड़की है, लड़ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो आए लड़ें। मैं तो कहता हूँ देश भर के लोग आके उत्तर प्रदेश में लड़ें, लड़ने का उनका हक है।
लेकिन वोट डालने का और जिताने का अधिकार तो जनता के पास है। उस जनता के पास जो कभी पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया था, उनको कैराना जैसी जगह से, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से एक वर्ग ने एक भय और खौफ का वातावरण खड़ा कर दिया था कि और लोग वहां से पलायन करते थे। योगी जी की सरकार आई तो पलायन नहीं हुआ, बल्कि लोग वापस अपने प्रदेश के अपने ही जिले में आकर रहना शुरू किया है। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, ये ताकत है मोदी जी और योगी जी की ईमानदारी की और दमदारी के साथ निर्णय करने की। मेरा आखिरी सवाल, कोविड काल के दौरान हमारा देश बहुत तमाम परिस्थितियों से गुजरा। मोदी साहब ने बहुत काम किया है, 100 करोड़ टीके से लेकर, आप खुद वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। कोविड काल के दौरान जिस परिस्थिति से हमारा देश उभरा है, उसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने काम किया, कोविड वॉरियर्स। इस आपदा के समय भी उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम किया। भारत के वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कोविड वैक्सीन देश में बनाने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमें ऐसा नेतृत्व दिया कि सभी मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के, डिप्टी कमिश्नर और एसपी तक से बात स्वयं करते थे। मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सही जानकारी लेकर एक रोड मैप तैयार किया कि कोविड के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी। अभी भी ये लड़ाई जारी रहेगी, अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है। हम सबको कोविड प्रोटोकॉल्स को निभाना भी है और कोविड के खिलाफ जंग को जीतना भी है। मैं आभार प्रकट करता हूं श्री अर्जुन मेघवाल जी का, जो मेरे मित्र भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और श्री मुरुगन जी का, जो मेरे भाई की तरह हैं और हमारे मंत्रालय में ही मेरे MOS भी हैं। वो आज आपके कार्यक्रम के लॉन्च पे व्यक्तिगत रूप से आपके प्रोग्राम में पहुंचे, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच अनुराग जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे पता चला कि आपके लगातार कार्यक्रम है, क्योंकि यूपी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और यूथ बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट है। मैं देख रहा था, आप 1-2 दिन पहले भी मेरठ में थे, सड़कें भरी हुई थी, लोग इस तरीके से आपको पसंद करते हैं। और बीजेपी के यूथ को जिस तरीके से आपने जोड़ा है इतने सालों में, वो वाकई में काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। अनुराग ठाकुर साहब यंग एंड डायनामिक लीडर हैं, बहुत सालों से वो जाने जाते हैं और जिस तरीके से अपने तरीके से वो काम करते रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है और ये बहुत खुशी का पल है।